गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 12 घातांक और घात। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, समझा है तो घात समझ आ गई होगी। ठीक है, दो ही बातें मैंने आपको उसमें बताई थी कि मान लीजिए कोई नंबर ए है और उसकी घात m है, तो इसका मतलब इस नंबर को इसी से इतनी बार गुणा करना है। उदाहरण के लिए 2 की घात 4 है, ये आधार है, ये घातांक है और हमें 2 को 2 से ही गुणा करना है। 2 को किसी और से गुणा नहीं करना। मेरी बात सुन लो ध्यान से। सिद्धि, कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आती घात। जो नीचे है ना, इसको इसी से गुणा करना है, किसी और से गुणा करना नहीं है। नीचे वाले को, नीचे 2 है तो 2 2 2 2, 3 है तो 3 3 3 3, 4 है तो 4 4, लेकिन कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। एक तो ये बताया था मैंने। दूसरा मैंने ये बताया था अगर a की घात ऊपर ऋणात्मक है तो नीचे ले आओ धनात्मक हो जाएगी, या a की घात नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर ले आओ धनात्मक हो जाएगी। नीचे धनात्मक है, ऊपर ले जाओ ऋणात्मक हो जाएगी। किसी तरह घुमा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बात मैंने बताई थी, किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे बटे के नंबर की घात हमेशा 0 हो तो वो 1 के बराबर, मतलब a की घात 0 1 होएगी, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। यानी 0 की घात 0 कभी भी 1 नहीं होती। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर अगर आप बेटा लोगे तो उसकी घात 0 करोगे तो उसका उत्तर हमेशा हमेशा 1 आएगा। और नई चीज को सीखने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार दोहराओ। तो अगर अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है तो जाओ घर पे, घात को खोलो, ऋणात्मक संख्या लो, उनको करके देखो। समझ आ गई बात? अब है एक घात का बड़ा अच्छा सा नियम, घातांकों का नियम। क्या है वो घातांकों का नियम? देखो एक छोटी सी बात करते हैं। ये ले लिया मैंने 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। ठीक है भाई, मैं पहले इनको खोलती हूँ। 2 की घात 3 का मतलब 2 कितनी बार? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका उत्तर आया है। इसका ये उत्तर आया है। और ये गुणा में 2 कितनी बार? 4 बार। अरे कहीं 2 है, कितनी बार है? 7 बार। तो क्या मैं इसको 2 की घात 7 करके लिख दूं? यस मैम। गलत तो नहीं है? नो मैम। पक्का? यस मैम। अब ध्यान से सुनो, ये एक बहुत ही मजेदार सा नियम बन जाता है कि 2 की घात 3 को जब 2 की घात 4 से गुणा करोगे, वही आधार समझ आ गया था, कल मैंने बताया था। आधार नीचे है, जो नीचे है वो आधार है। ठीक है ना? किसी चीज पे टिकता तो है कुछ ना कुछ। अब हमारे जो पैर हैं हमारे आधार हैं, अगर पैर ही नहीं होंगे तो हम खड़े कैसे होंगे? सुन रहे हो ना? सिंपल सी बात है। तो ये घात भी तो किसी पे जाके टिकेगी ना, तो आधार पे टिकेगी। ये आधार है, यहाँ भी 2 आधार है, यहाँ भी 2 आधार है, तो 2 का 2 ही रह जाएगा और ये दोनों शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगी और ये बन जाएगा 2 की घात 7। एक तरीका तो क्या था सिद्धि? 2 की पावर 3 को 2 की पावर 4 से गुणा करके जो उत्तर आना था वो निकालना था। तो हमने क्या करा कि 2 की घात 3 को खोल दिया, 2 की घात 4 को खोल दिया, फिर हमने देखा तो 2 ही आ गया 7 बार, तो हमने इसको 2 की घात 7 लिख दिया। 2 7 बार आ गया। इसको गुणा भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। लेकिन मैं उत्तर नहीं लिख रही, घात का उत्तर मैं घात में ही निकाल रही हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? अब तुम कहोगे कि इसकी जरूरत क्या है, सीधा क्यों नहीं खोल देते? फार्मूले की जरूरत क्या, क्यों हमें तंग कर रहे हो, है ना? लेकिन अब मैं तुम्हें कह दूं कि 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 50 कितनी बार खोलोगे? 2 को 100 बार लिखोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 को 100 बार, मेरा बोर्ड ही छोटा पड़ जाए हो सकता है, फिर 2 को 50 बार। जब बहुत बड़ी बड़ी गुणा करनी है एक ही संख्या की, तो उसके लिए इन नियमों का प्रयोग आसान रहता है।
अब इनका गुणनफल अगर घात में ही बदलूं तो क्या आएगा? हाथ खड़ा करो। इसको, इस गुणनफल को अगर मैं घात में बदलूं तो क्या आएगा सिद्धि? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। 2 की घात, दोनों को जोड़ दो, 100 जमा 50 और ये हो जाएगा 2 की घात 150। पहला नियम है ये, बैठ जा बेटा, पहला नियम है। घात नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, 2 की घात -4, 2 की घात -2। कोई भी बच्चा बता सके मुझे? जयंती? मैम 2 की घात 6। लेकिन साइन तो आएगा ना, माइनस -6। भाई ये -4 है, ये -2 है, दोनों नेगेटिव नंबर है तो जुड़ जाएंगे, नेगेटिव साइन, 2 की पावर -6। ठीक हो गया? समझ आ रही है बात? तो यहाँ से कौन सा नियम बैठ जाता है, निकल के आता है a की पावर m गुणा a की पावर n। एक बात ध्यान रखना, दोनों जगह अगर a है और हम गुणा कर रहे हैं, हमारे सर कैसे सिखाया करते, गुणा करते समय अगर आधार बराबर है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। शक्ति बोलते हैं इसको, पावर, शक्ति, ताकत, पावर बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो पावर माने शक्ति, ताकत। भाई 3 ये हिंदुस्तान के हैं, 4 और आगे 7 हो गए। 3 प्लेयर थे मान लो, या कहीं पे घूमने जा रहे थे, कुछ लोग घूमने जा रहे थे, 3 थे हमारे गांव के, 4 और आगे 7 हो गए। ताकत बढ़ गई ना? ताकत बढ़ जाएगी गुणा करते समय, गुणा करते समय तो ये हो जाएगा, बढ़ेगी तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। इसी तरह अब चेक, अब 1-2 सवाल और देखते हैं इसके फटाफट से, पहले इसी के देखते हैं, पर और नियम बताती हूँ मैं। 4 की घात -3 गुणा 4 की घात 2। हाँ जी विनय? वेरी गुड। इसने बोला 4 की -1, पहले 4 लिखा, दोनों पावर आपस में जोड़ दी। अब जोड़ते समय वही नियम रखना है जो बीजगणित का है। विपरीत चिन्ह है, राशियां घट जाएंगी। 3 में से 2 गया, 3 का चिन्ह बड़ा है तो बड़ी राशि का चिन्ह हमारा आ जाएगा। ठीक है? लेकिन अब इसको भी जमा में बदलना है, क्या करें? 1/4 की घात 1 जो कि 1/4। आगे बढ़ू। अगर नंबर ऋणात्मक हो तो क्या करें? प्रयास कीजिए। मैं है आपका पहला प्रश्न, -2 की घात 3 गुणा -2 की घात 4। प्रयास कीजिए में है ये प्रश्न। ये जब घटा में ले रहा, मैं जमा में ले रही हूँ। पहले तो इसी को हल करवाओ। मेरी बात एक बार सुन लेना। आधार की जो चिन्ह है उसको नहीं देखना, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आधार का चिन्ह नहीं छेड़ना। आधार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। अब हाथ ऊपर करें। हाँ -2 की घात 7। -2 की घात 7, ये तो जो है वही रहेगा, दोनों का 1 बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। -2 की पावर 7। बैठो एक बार। अरे मैंने अभी बताया इंडिया के 3 प्लेयर थे। थोड़ी देर में मानो इंडिया के 3 लोग दुबई घूमने गए हैं। घूमते घूमते उन्हें इंडिया के 4 लोग और दिखाई दे गए। इंडिया के कितने हो गए? 7। इंडिया की पावर 7 होगी ना। इनको भी तो गुणा कर रहे हो तुम आपस में, जो कि गलत है। केवल इंडिया ही रहेगा, लेकिन वो 3 जमा 4 7 बन चुका होगा। तो ये तो -2 ही रहेगा, 2 बार नहीं, एक ही बार लिखा जाएगा और -2 की पावर 7 बन चुका होगा। समझ आ गई मेरी बात? पक्का? 4 2 बार था, भारती 4 2 बार था, एक बार लिखेंगे, शक्ति शक्ति आपस में जोड़ देंगे। ठीक है? अभी एक और देखो इसमें, जो तुम्हारे प्रयास कीजिए में दे रखा है, संख्या भी ऋणात्मक और घात भी ऋणात्मक। अब बताओ मुझे
-2 की पावर -3 और -2 की पावर 4 का गुणनफल। आधार को तो छेड़ना ही नहीं है, वही रहेगा जैसा है। सिद्धि सिद्धि माइनस तो 2 रहेगा, 2 बार है ना, अकेला रह जाएगा 1 पावर -7 समान माइनस के 3 में माइनस का 4 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा समान चिन्ह है, 4 और 3 बन जाएंगे 7, लेकिन माइनस आ जाएगा। ये नहीं आए ना करना, तुम बैठो बेटा, तो क्या करो, संख्या रेखा बनाओ। मैंने सिखाया हुआ है ये सब आपको, बट आप अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए आप भूल जाते हो। -3 और -4 को जोड़ना है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, -3 का मतलब मैं 3 बार पीछे जाके यहाँ खड़ी हो गई, -3 फिर -4 का मतलब मैं फिर 4 बार पीछे जा रही हूँ, 1 2 3 4, फाइनली मैं कहाँ जाके खड़ी हो गई, -7 पे। लेकिन समझने की कोशिश करना भाई, -3 जमा का 4, 1 2 3, अब जमा का 4 का मतलब है मैंने आगे जाना है। मैं यहाँ आ गई, 1 2 3 4, कहाँ आ गई मैं, 1 पे। इसका जो उत्तर है वो 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1। इस तरह संख्या रेखा पे 5-6 बार अभ्यास करोगे तो आपको ये जो जमा घटा है पूर्णांकों की, हाँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है वो इसका अभ्यास करें। ये नहीं हो 8वीं कक्षा के बच्चे को जमा घटाए नहीं पता। ये हो गया -2 की पावर -7। अब ये पावर पॉजिटिव करनी है, अब ये पावर पॉजिटिव भी करनी है। आशीष 1/, ये बेस कोई बेस नहीं हिलेगा, जमा का रहेगा, घटा का सब कुछ परिवर्तन किस में आ रहा है, पावर में, घात में। सारा परिवर्तन किस में आ रहा है, घात में। बेस को नहीं छेड़ना बेचारे को, बेस को नहीं छेड़ना। इंडिया के आदमी ज्यादा इंडिया ही के रहेंगे, वो -2 है तो -2 रहेगा, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ तक कहानी समझ आई? यस मैम। आगे देखो, अब इसी तरह के कई नियम हैं जिनको मैं डायरेक्ट अब बताने जा रही हूँ, फिर हम उन पर आधारित कुछ प्रश्न भी करेंगे। डायरेक्ट क्यों बताऊं, बल्कि मैं चलो तुम्हें प्रूफ ही दे देती हूँ। 2 की घात 8 बटे 2 की घात 3 भाग करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो भाग है ना, इसका मतलब है बांट देना। मेरे पास 15 टॉफी है, 5 से भाग करनी है। मेरे पास 15 टॉफी है, 5 से भाग करनी है, यानी 5 बच्चों में बांटनी है। 3, हर बच्चे को कितनी टॉफी मिली, 3। कम होती, 15 तो नहीं रही ना, उत्तर 15 तो नहीं आएगा ना, कम आएगा। तो जब हम भाग करते हैं तो शक्ति कम होएगी, बढ़ेगी नहीं। अब एक बार पहले तो इसको हल करके देखते हैं, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगी। 2 की घात 8 का मतलब 2 कितनी बार, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। नीचे हर है तो बीच में डंडा लगता है, यहाँ 2 कितनी बार, 3 बार। अब यहाँ कोई भाग का नियम लगता हो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से बैठ जाते, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 कितनी बार बचा, 5। 2 की घात 5 बच जाएगा, नीचे 1 बचेगा, उसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी देखो ना, 1 2 3 4 5 बार बच रहा है। हमारा आया 2 की घात 8 बटे 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 रह गया। 8 में से 3 गया 5, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 8 घटा 3। अगर ऊपर भी वही आधार है, फिर सुनो मेरी बात, 2 संख्याओं को भाग कर रहे हैं घात में, ऊपर भी वही आधार है, नीचे भी वही आधार है, तो भाग करते समय ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। क्या नियम बनेगा, a की घात m बटे a की घात n, तो a की घात n ये नीचे भी आ सकती थी,
लेकिन फिर नीचे आएगी तो 1/, देखो 1 के नीचे आ जाएगा 2, 3 घटा 8, यानी 2 की घात -5, वो डायरेक्टली। तुम सिर्फ इस रूप में इसको याद रखो। गुणा करते समय शक्तियां जुड़ जाती हैं, भाग करते समय शक्तियां घट जाती हैं। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ूं। अगर एक ही आधार पर एक ही घात m है और उसके ऊपर n है, एक ही आधार पर दो घात है, देखना एक बार, 2 की घात 3 है और फिर 2 है, इसको खोल लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको खोला है मैंने, इसको ठीक खोला, पावर 2। पावर 2 का मतलब है कि ये रकम 2 बार आएगी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आ गया? 6 बार, 2 की घात 6। अरे इतना लंबा करा, यही ना गुणा कर देते, है ना? फॉर्मूला हो जाता है कि जब इन घात को घात से गुणा कर दो, 2 की घात 3, उसकी भी घात 2, घात को घात से गुणा कर दो, 2 की घात हो गई 6। एक ही आधार पे अगर डबल पावर है तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, एक ही पावर mn आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इन्हीं टाइप के ना एक एग्जाम्पल्स देखने का कि हमारे पे दिमाग में, तो मैंने दिए हैं एग्जाम्पल्स आपको, थोड़ा सा बुक पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था, दूसरा अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा आसान उत्तर ला सके, वो होता है सरल कीजिए। पहला भाग है -4 की घात 5 गुणा -4 की घात -10। एक की घात m गुणा एक की घात n का मतलब है एक की घात m जमा n। वो जमा का चिन्ह तो तुमने कहीं लगाया है, लेकिन तुम तो सीधा उत्तर बता रहे हो मुझे। सीधा उत्तर नहीं चाहिए मुझे, उत्तर तो मुझे भी आता है। विनय नंबर 2, 5 जमा ब्रैकेट में -10। भाई अब मैं बहुत ध्यान से बता रही हूँ और बहुत ध्यान से कान खोल के सबने सुनना है। -4 की घात 5 गुणा -4 की घात 10 गुणा करते समय अगर दोनों का आधार बराबर है तो उन दोनों को केवल एक बार लिखेंगे और जो इनकी शक्तियां हैं इनके बीच में जमा का निशान लगा दो, बस इतना करना है। जो इनकी शक्तियां हैं उनके बीच में, तो शक्ति क्या है? 5 तो ये है और -10 ये है और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? जमा। अगले स्टेप में इसको खोलना है। -4 को तो -4 ही रहने दो और 5 घटा 10, फिर मैं संख्या रेखा पे करके दिखाती हूँ इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहले 5, भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, 5 का मतलब मुझे आगे जाना है कितनी बार? 5। मैं यहाँ खड़ी हो गई। अब बोला कि -10, -10 का मतलब मुझे यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कहाँ आके खड़ी हूँ? यानी इसका उत्तर कितना आएगा? -5। ये तरीका कभी फेल नहीं होता, कभी भी। और ये बड़ी रकम के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो छोटे टर्म्स, छोटे नंबर्स पे इसको सीखो, बड़े पे अपने आप आ जाएगा। आपको विपरीत चिन्ह है, 10 में से 5 गए 5, 10 बड़ा है तो माइनस। अब यहाँ पे पहले ना नियम लिख दो, कौन सा नियम लगाया है? a की घात m गुणा बराबर a की घात m जमा n। अब यहाँ पावर पॉजिटिव करनी है तो 1/-4 की पावर 5, यहाँ भी कारण लिख दो। a की पावर ये वाला दूसरे नंबर वाला -m बराबर है a की पावर m। अब इसको हल कर लो। अब चाहो तो इसको हल कर सकते हो, बुक वाला तो कर नहीं रहा, मैं करके बता देती हूँ, सवाल यहाँ खत्म हो गया है। इसका मतलब है -4 गुणा -4
गुणा -4 गुणा -4 5 बार, 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 256 और 256 चौके 1024 होता है मेरे ख्याल से। तो अब 5 बार घटा का चिन्ह है, एक घटा हो जाएगी, 1 घटा का 1024, लेकिन आप इसको यहीं छोड़ देना। इतना समझ में आई कहानी। अब इसी एग्जाम्पल का हम देखते हैं दूसरा पार्ट। कोई डाउट इसमें? नो मैम। 2 की घात 5 भाग में 2 की घात -6, ये है दूसरा। एक तो भाग है, उल्टा करके वैसे करके लिख लो, 2 की घात 5 को ऊपर लिख लो, -6 को नीचे। अब भाग करने पर क्या होता है, ऊपर वाली शक्ति में से नीचे वाली, चलो रश्मि बताओ। 2 की घात 5 माइनस ब्रैकेट -6। हाँ वेरी गुड। यहाँ कारण लिखो पहले, तो हर सवाल में फॉर्मूला जरूर लिखना है। देखो ध्यान से, आप बैठो बेटा। 2 की घात ऊपर 5 थी और नीचे -6 थी, तुमने क्या करना था, ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में माइनस लगाना है। जयंती, जब भाग करोगे तो दोनों घात के बीच में माइनस लगाना है, जब गुणा करोगे तो दोनों घात के बीच में प्लस लगाना है। बोला करो, क्या लगाना है? प्लस। अब ये गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी कि भाई एक जमा की एक घटा की, तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई हम प्रयास करेंगे। 5 लिखा, घटा का चिन्ह लगाया, दूसरी घात लिखे, 2 घटा के चिन्ह है, हो जाएंगे, जमा का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 जमा 6, और 5 जमा 6 क्या होता है भाई? ये हो जाएगा 2 की घात 11, 2 की घात 11। खत्म। सरल करने का मतलब क्या होगा कि घात अंत में, मतलब जितनी भी रकम है सब 1 में बदल जानी चाहिए, और घात धनात्मक। ये है सरल करने का मतलब। आगे बढ़ूं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे ना अब दिखाया कि एग्जाम्पल नंबर 6 बड़ा सरल है, उसमें एक नियम और आएगा, वो मैं साथ के साथ बता दूंगी, बीच में ले रही हूँ मैं इस एग्जाम्पल को। 2/3 की पावर -2, ऐसा ही एक सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में कल भी कराया है। बटे की घात नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। पहले तो क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, बटे वाली है। अभी आते ही भी बताया है ना, ये इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जब मैंने इंट्रो ली है तो मैंने बताया है। हाँ जी, 3/2 घटा नहीं रह जाएगी फिर वो। मैम 2, दोबारा बोलो। 3/2 मैम 2। 3/2, इसको उल्टा कर दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको करने के 2 ढंग हैं, सुन लो मेरी बात। 3/2 की पावर 2 है, इसका मतलब 3/2 को 3/2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3 9, खत्म सवाल। इसको करने का एक ढंग और है, वो एक नियम है, वो मैं बताना चाहूंगी आपको। 3/2 की पावर 2 है। जब 2 संख्या ऐसे भाग हो रही हो ना और उन पे घात लग रही हो, तो ये घात अलग अलग हो जाती है। ऊपर 3 की घात भी 2 आ जाएगी और नीचे 2 की घात भी 2 आ जाएगी। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 3 3 9, 2 2 4। ये जो नियम है, ये मैं यहाँ पता नहीं दिखेगा या नहीं, मैं यही लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। a/b की पावर m है, वो पावर a की भी m हो जाएगी और b, मतलब भाग में पावर है तो दोनों की अलग अलग लग जाएगी। और ऐसे ही गुणनफल का है एक और नियम, ab की पावर m है तो वो a की भी पावर m हो जाएगी और b की भी पावर m। गुणा करते समय शक्तियां अलग अलग हो जाती हैं, भाग करते समय भी अलग अलग हो जाती है। और एक लास्ट ले रही हूँ आज के लेक्चर का, एग्जाम्पल नंबर 3। ये मैंने बीच में से उठाया, छठा एग्जाम्पल, क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा और देख लो, फिर बाकी अगले उसमें करेंगे। 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में व्यक्त करो।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कह कि 4 नहीं होना चाहिए, 2 आना चाहिए। 4 का मतलब कितना होता है? 2 की घात कितना होता है? 2 को 2 बार गुणा करोगे तो 4 आएगा। मैं गलत तो नहीं कह रही? तो इसका मतलब 2 की घात 2 4 होता है। याद होनी चाहिए बच्चों को, घात भी मुझबानी याद होनी चाहिए। अब आगे आगे मेरी बात सुनना, इसको मैं ऐसे लिख दूं ब्रैकेट लगा के, इस 4 की जगह 2 गुना 2 लिख दूं, कोई दिक्कत आ रही किसी को? इसको 2 की घात 2 लिख दूं, एक ही नंबर पे 2 घात हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। तो 2 की घात, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी। ये कितना आएगा? गुणनफल 2 दिया -6, 2 की घात -6। इसको प्लस का कैसे करोगे? उसने घात में कहा है, हमने घात में बताया। जो 4 की घात 3 थी ना, जिसमें 4 3 बार आ रहा था, तो 2 कितनी बार आएगा? अरे बहुत सिंपल सा मैथ है वैसे तो, तुम देखो तो 4 टॉफी दे दी, ये 4 गुना 4 गुना 4 3 ही बार आएगा। इसमें 2 कितनी बार आ जाएगा? 6 बार आ जाएगा। बहुत सिंपल सा मैथ है, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। ठीक है, 4 टॉफी दूंगी, 3 बच्चों को जाएंगी, 4 × 12, 2 टॉफी दूंगी, 6 बच्चों को जाएंगी, 6 दूनी 12। समझ में आ रही है बात? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 6। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप ट्राई कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।